मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप पड़ा, तूने हीर खुदा ठारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 8 अक्टूबर 2021 के महावाक्य हैं। आज दूसरा नवरात्रा है। बाबा ने शिव शक्तियाँ देवियाँ जो यादगार हमारा नवरात्रि का चल रहा है, तो कल हमने विश नहीं किया। आज हम आप सभी को हैप्पी नवरात्रि कहेंगे। मम्मा की यादगार, दादियों की यादगार, हम सभी बाबा की उन शिव शक्तियों की यादगार नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हैप्पी नवरात्रि आपको और आपके परिवार को। अभी हम सुनेंगे आज बाबा का क्या इशारा है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब विदेही बनने का अभ्यास करो। अपने इस विनाशी देह से प्यार निकाल एक शिव बाबा को प्यार करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, इस बेहद की पुरानी दुनिया से जिन्हें वैराग्य आ चुका है उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, वो इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वो देखते हुए भी जैसे नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में ये होगा कि ये सब खत्म होना है, सब मरे पड़े हैं, हमको तो शांति धाम सुख धाम में जाना है। उनका ममत्व मिटता जाएगा। योग में रहकर किसी से बात करेंगे तो उन्हें भी कशिश होगी। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। गीत में हम सब ने क्या सुना? ओम नमो शिवाय, तुम मात सहायक स्वामी सखा। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम शिव बाबा को जान गए हो। मीठे बच्चे तुम शिव बाबा को जान गए हो। फिर ये गीत गाना तो जैसे भक्ति मार्ग का हो जाता है। ओम नमो शिवाय। भक्ति मार्ग वाले शिवाय नमा भी कहते हैं, माता पिता भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं। तुम मात सहायक स्वामी सखा। अब मात सहायक स्वामी सखा कैसे है वो जानते नहीं है। शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। तुम बच्चों को तो बाप मिला है, उनसे वर्षा मिल रहा है, इसलिए बाप को याद करते हो। तुमको शिव बाबा मिला है, दुनिया को नहीं मिला है। जिनको मिला है वो भी अच्छी रीति चल नहीं सकते हैं। बाबा के डायरेक्शन बड़े मीठे हैं। आत्म अभिमानी भाव, देही अभिमानी भाव, बात ही आत्माओं से करते हैं। देही अभिमानी बाप देही अभिमानी बच्चों से बात करते हैं।
वो तो है ही, सो तो मधुवन में तुम बच्चों के साथ बैठा है। तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर बाप आए ही हैं पढ़ाने के लिए। ये पढ़ाई सिवाय शिव बाबा के और कोई पढ़ा ना सके, ना ब्रह्मा ना विष्णु। ये तो बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं, अमर कथा सुनाते हैं। सो भी यहाँ ही सुनाएंगे ना, अमरनाथ पर तो नहीं सुनाएंगे ना। यही अमर कथा सत्यनारायण की कथा है। बाप कहते मैं तुमको सुनाता तो यहाँ ही हूँ। अमर कथा सुनाता तो यहाँ ही हूँ, बाकी ये सब है भक्ति मार्ग के धक्के। सर्व का सदगति दाता राम एक निराकार ही है। वही पतित पावन ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। वो आता ही तब है जब विनाश का समय होता है। सारे जगत का गुरु तो एक ही परमपिता परमात्मा हो सकता है ना, वो है निराकार। देवताओं को भी मनुष्य कहा जाता है तो वो भी मनुष्य, लेकिन दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं तो देवता है, और आसुरी गुणों वाले मनुष्य हैं तो दानव है। तो देवता भी और दानव भी है तो मनुष्य ही है, लेकिन अपने गुणों और अपने कर्मों के आधार पे एक देवात्मा और एक शैतान हैवान दानव। तुमको अभी ज्ञान मिला है, ज्ञान मार्ग में अवस्था बड़ी मजबूत रखनी है। जितना हो सके बाप को याद करना है, विदेही बनना है। फिर देश से प्यार ही क्यों करें। बाबा तुमको कहते हैं शिव बाबा को याद करो, फिर इनके पास आओ। मनुष्य तो समझते हैं ये दादा से मिलने जाते हैं, ये तो तुम जानते हो शिव बाबा को याद कर हम उनसे मिलते हैं। वहाँ तो है ही निराकारी आत्माएं बिंदी से तो मिल ना सके, तो शिव बाबा से कैसे मिलेंगे। इसलिए यहाँ समझाया जाता है, हे आत्माएं अपने को आत्मा समझ बुद्धि में ये रखो कि हम शिव बाबा से मिलने आए हैं। ये तो बड़ा गुह्य राज है ना। कईयों को शिव बाबा की याद ही नहीं रहती है। बाबा समझाते हैं हमेशा शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा आपसे मिलने आते हैं, बस आपके बने हैं। शिव बाबा इसमें आकर ज्ञान सुनाते हैं। वो भी निराकार आत्मा है, तुम भी आत्मा हो। एक बाप ही है जो बच्चों को कहते हैं माम एकम याद करो। सो तो बुद्धि से याद करना है। हम बाप के पास आए हैं, बाबा इस पतित शरीर में आए हैं। हम सामने आने से ही निश्चय कर देते हैं। हम सामने आने से ही निश्चय कर देते हैं, शिव बाबा हम आपके बने हैं। मुरलियों में भी यही सुनते हो, माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तुम जानते हो ये वही पतित पावन बाप है, सच्चा सतगुरु वही है। तुम पांडवों की है परम पिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि। बाकी सभी की तो कोई न कोई के साथ विपरीत बुद्धि है। शिव बाबा के जो बनते हैं उन्हों को तो खुशी का पारा बड़े जोर से चढ़ना चाहिए। बाबा कहते कि जिनको पहचान मिलती है, बाबा के ऊपर निश्चय होता है, तो कितना नशा होना चाहिए। जितना समय नज़दीक आता जाता है उतनी खुशी होती है। हमारे अब 84 जन्म पूरे हुए, अब ये अंतिम जन्म है, हम जाते हैं अपने घर। ये सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें क्लियर है। तो बाबा बच्चों को सारा दिन बच्चों को सारा दिन बुद्धि चलानी चाहिए। चित्र बनाने वालों को तो बहुत विचार सागर मंथन करना है। जो हेड्स हैं उन्हों का ख्याल चलना चाहिए। तुम तो चैलेंज देते हो सतयुगी श्रेष्ठाचारी दैवी राज्य में 9 लाख होंगे। कोई बोले कि इसका क्या प्रूफ है, तो कहो कि ये तो समझ की बात है। कोई अगर आपको ये कहे कि आपके पास क्या प्रूफ है कि वहाँ 9 लाख ही होंगे, तो बाबा कहते हैं ये तो निश्चय वाली बात है कि स्वयं परमात्मा पिता ने अगर कहा तो उसमें हम शक थोड़ी कर सकते हैं। भगवान ने कहा बच्चे 9 लाख से शुरुआत होंगी, और फिर सतयुग के अंत में या त्रेता के शुरू में 2 करोड़ होंगे, और त्रेता के लास्ट में 33 करोड़ देवी देवताएं हो जाएंगे, है ना।
तो बाबा कहते हैं ये तो समझ की बात है ना। और दूसरी बात ये है कि बाबा के ऊपर निश्चय होना चाहिए, क्योंकि कौन बोल रहा है, तो स्वयं भगवान कह रहे हैं ना, हम थोड़ी बोल रहे हैं, है ना। हमें तो शिव बाबा के द्वारा ये सुनने को मिला है, तो इसमें झूठ नहीं हो सकता है। तो कोई अगर पूछे कि तुम्हारे इसका क्या प्रूफ है, तो बोलो स्वयं भगवान उवाच है सबसे बड़ा प्रूफ। ये हमारी बात नहीं, हम तो उसने जो सुनाया है हम तो आपको वो बात कह रहे हैं। कहो ये तो समझ की बात है ना, सतयुग में झाड़ होगा ही छोटा, धर्म भी एक है तो जरूर मनुष्य भी थोड़े होंगे। सीढ़ी में सारी नॉलेज आ जाती है। जैसे ये कुंभकर्ण वाला चित्र है ना, तो ये ऐसा बनाना चाहिए, बीके ज्ञानामृत पिलाती है और वो विकार मांगते हैं, विष मांगते हैं। बाबा मुरली में सब डायरेक्शन देते रहते हैं, क्या करो, कैसे करो, किसको कैसे समझाओ और क्या चित्र बनाओ, सब बाबा के डायरेक्शन से होता है। हर एक चित्र की समझानी बड़ी अच्छी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर बोलो ये भारत स्वर्ग था, एक धर्म था तो कितने मनुष्य होंगे, अब कितना बड़ा झाड़ हो गया है, अब विनाश होना है। पुरानी सृष्टि को बदलने वाला एक ही बाप है। 4-5 चित्र हैं मुख्य, जिससे किसी को धक से तीर लग जाए। ड्रामा अनुसार दिन प्रतिदिन ज्ञान की पॉइंट्स बहुत गुहिया होती जाती हैं, तो चित्रों में भी चेंज होगी, बच्चों की बुद्धि में भी चेंज होती है। आगे ये थोड़ी समझते थे कि शिव बाबा बिंदी है, ऐसे थोड़ी समझेंगे कि पहले ऐसा क्यों नहीं बताया। बाप कहते हैं ये सब बातें पहले से थोड़ी समझाई जाती है। जिस क्लास में पहुंचोगे उस क्लास की सब्जेक्ट की वहाँ की बात उसी क्लास में करेंगे ना जाके। हाँ, पहले दिन से थोड़ी, जब बच्चा एडमिशन लेगा तो 10th की 12th की पढ़ाना शुरू कर देंगे। उनका लेवल भी तो होना चाहिए ना उतना समझने का। इसलिए बाबा कहते हैं सब बातें थोड़ी पहले से समझाई जाती हैं। बाप ज्ञान का सागर है तो ज्ञान देते ही रहेंगे, करेक्शन होती रहेगी, पहले से थोड़ी सब बता देंगे, फिर आर्टिफिशियल हो जाएगा। अचानक कोई इत्फाक आदि होते रहेंगे, फिर कहेंगे ड्रामा। ऐसे नहीं कि ये नहीं होना चाहिए। अब जैसे समझो अचानक जो भी कहीं कोरोना का पेपर आया या जो भी हुआ, ऐसे अचानक बाबा कहते कुछ भी होता रहेगा, तो फिर हमें ये नहीं कहना पड़ता कि ये नहीं होना चाहिए था, ड्रामा में वही होना था तो वो हो गया, अब उसको हम तो चेंज नहीं कर सकते ना। इसलिए बाबा कहते हमें ये नहीं कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मम्मा को तो पिछाड़ी तक रहना चाहिए था, फिर मम्मा क्यों चली गई, माना क्यों क्या के प्रश्नों में हमें नहीं जाना है। ड्रामा में जो हुआ सो राइट, बाबा ने जो कहा सो ड्रामा अनुसार कहा। ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा है, बाबा भी ड्रामा पर रख देते हैं। मनुष्य कहते हैं ईश्वर की भाभी, ईश्वर कहते हैं ड्रामा की भाभी। हाँ, मनुष्य कहते हैं ईश्वर की भाभी, हाँ उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और बाबा कहते हैं नहीं ये तो ड्रामा की भाभी है, ड्रामा में जो होता है वही होता। ईश्वर ने बोला या इसने बोला ये ड्रामा में था, कोई उल्टा काम हुआ ड्रामा में था। हाँ, समझो किसी ने बुरे से बुरा भी किया, अच्छे से अच्छा भी जो भी किया, सब ड्रामा में नूंद है, फिर सुलटा हो जाएगा। चढ़ती कला जरूर है, चढ़ाई पर जाते हैं कभी डगमग हो जाते हैं, ये सब माया के तूफान हैं। हाँ, चढ़ाई पर जाते हैं फिर तूफान लगते हैं माया, तो बाबा कहते हैं डगमग हो जाते हैं, ये सब भी ड्रामा में नूंद है, माया के तूफान है। जब तक माया है विकराल रूप जरूर आएंगे, हाँ विकल्प जरूर आएंगे, जब तक माया है विकल्प जरूर आएंगे। सतयुग में माया ही नहीं होती तो फिर विकल्प की भी बात ही नहीं है। बुरे माना बुरा कोई संकल्प भी नहीं चलेगा। सतयुग में कभी कर्म विकर्म नहीं होते। बाकी थोड़े रोज हैं, खुशी रहती है, ये हमारा अंतिम जन्म है। अब अमर लोक में जाने के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुनते हैं। ये बातें तुम ही समझते हो, वो लोग कहाँ कहाँ अमरनाथ पर जाके धक्के खाते रहते हैं। ये नहीं समझते कि पार्वती को अमर कथा किसने सुनाई। वहाँ तो शिव बाबा का चित्र दिखाते हैं। अच्छा, शिव किस में बैठा, शिव बाबा तो बैठा, लेकिन किस में बैठ करके, वो तो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, शिवलिंग का रूप दिखाते हैं, तो फिर किस में बैठ करके उसने ये बात सुनाई, कथा सुनाई। शिव और शंकर दिखाते, क्या शिव ने शंकर में बैठकर कथा सुनाई। अब शिव शंकर दिखा दिया, शिव जी ने किस में बैठ के कथा सुनाई होगी, उसको अपना तो मुख है नहीं, तो कैसे सुनाई होगी। कुछ भी समझते नहीं है।
भक्ति मार्ग वाले अभी तक तीर्थ करने जाते रहते हैं। कथा भी वास्तव में बड़ी नहीं है, असूल है मन मना भव, अपने मन को मेरे में लगा दो, यही है। बस बीज को याद करो, ड्रामा के चक्र को याद करो। जो ज्ञान बाबा के पास है वो ज्ञान हमारी आत्मा में भी है, वो भी ज्ञान सागर, हम आत्मा भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। नशा चढ़ना चाहिए ना, वो हम भाइयों को सुनाते हैं, सुनाएंगे तो शरीर द्वारा ही ना, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। बाप को याद करते करते सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे और ममत्व तो मिट जाएगा। कोई का नाम मात्र प्यार होता है, हमारा भी ऐसे है। अभी तो हम जाते हैं सुख धाम, ये तो जैसे सब मरे पड़े हैं, इनसे क्या दिल लगानी है। जब गीता का उपदेश श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के उस रथ में बैठे हुए और दे रहे थे, हे पार्थ तू इनको क्या मारेगा। जब उन्होंने कहा ना मुझे तो ये सारे तो मेरे अपने रिश्तेदार हैं, इनको मैं कैसे मारूंगा, ये मोहवश उनको उनका ऐसा अर्जुन ने कहा। वो रख दिया, धनुष भी नीचे रख दिया। तो श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा, तू इनको क्या मारेगा, ये सब तो मरे पड़े हैं, इसलिए तू तीर चला, तू तेरे धर्म का न धर्म क्या रक्षा कर रहा है, अधर्म के नाश के लिए तुझे तीर उठाना होगा, हे पार्थ, हे धनुर्धर, हे अर्जुन, है ना। तो बाबा कहते ये सब तो मरे पड़े, वो अभी की बात है कि बाबा हमें नष्टो मोहा बना रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते इनसे क्या दिल लगानी है, शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आकर राज्य करेंगे। इसको कहा जाता है पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाप कहते इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब खत्म होने वाला है, विनाश के बाद स्वर्ग को देखेंगे। अब तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना चाहिए। योग में रहकर कोई बात करेंगे तो उनको बड़ी कशिश होगी। ये ज्ञान ऐसा है जो बाकी सब भूल जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अभी धारणा के लिए मुख्य सार है ज्ञान मार्ग। पहला पॉइंट, ज्ञान मार्ग में अपनी अवस्था बहुत मजबूत बनानी है। कैसे बनेगी मजबूत? हाँ, योग करेंगे तो मजबूत बनेंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग में, बाबा तो मिला है, ज्ञान भी समझ में आया है, लेकिन जब तक अपने को आत्मा समझ के शिव बाबा को याद नहीं करेंगे, योग अच्छे से नहीं करेंगे, तब तक आत्मा में शक्ति नहीं भरेगी और फिर हम तभी मजबूत बनेंगे, योग युक्त होंगे। तो विदेही बनना है, एक बाप से ही सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। दूसरी बात, ड्रामा की भावी पर अडोल रहना है। ड्रामा में जो हुआ सो राइट, कभी डगमग नहीं होना है, हलचल में नहीं आना है। जो हो रहा है सभी अपना पार्ट परफेक्ट बजा रहे हैं, अगर ये बात पक्की कर लेवे ना तो हम कभी अपसेट नहीं होंगे, ना हलचल में आएंगे, ना डगमग होंगे। किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। देखो बाबा कैसे हमारे को रिलैक्स कर देता है, हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट परफेक्ट बजा रही है। दूसरी बात ये समझना, राजधानी स्थापन हो रही है, क्यों क्या के प्रश्नों में बिल्कुल जाओ ही मत। जो हो रहा है और सब ड्रामानुसार है ना, हर एक आत्मा का पार्ट। बाबा ने वरदान में कहा, दाता बन, हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदार चित महादानी भव। आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले हो। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदार चित महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः ही होती है, लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। जब हम खुद का भंडारा भरपूर होगा तो ही हम दूसरों को दे सकेंगे। जो लेना था वो सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना। अब चिड़ियों ने सागर को हक तो पूरा कर लिया, बाबा के पास जो ज्ञान था बाबा ने सब कुछ सुना दिया। पहले साकार मुख द्वारा सुना दिया, फिर अव्यक्त रथ द्वारा भी सुना दिया, रिवाइज भी करा दिया। अब बाबा से हमें जो कुछ लेना था बाबा ने हमें सब कुछ दे दिया, हमने बाबा से सब ले लिया। चिड़ियों ने सागर को हक तो कर लिया, लेकिन अब रह गया है सिर्फ देना, है ना। देखो दोनों रथ चले गए
अपना शिव बाबा ने जिनके द्वारा जो देना था सब दे करके बाबा ने अपना सिलेबस पूरा कर दिया। अब रह गया हमें औरों को देना। हाँ, ये बात याद रखना। तो देते जाओ, देने से और ही भंडारा भरता जाएगा। स्लोगन में बाबा ने कहा हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। हर सब्जेक्ट में अगर फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। हर चीज़ को ऐसे हल्के में ना लें और गंभीरता का गुण धारण करें। अच्छा, ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य नवरात्रि चल रही है ना, इसलिए मम्मा के भी महावाक्य हम रोज सुनेंगे। कल भी सुने थे, परसों भी सुने थे, आज भी सुनेंगे। मम्मा कह रही है निराकार परमात्मा का रिजर्व तन ब्रह्मा तन है। ये तो अपने को पूरा निश्चय है कि परमात्मा अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा आकर पढ़ा रहे हैं। इस पॉइंट पर बहुत जिज्ञासु प्रश्न पूछते हैं कि अमृत वेले समय निकालकर परमात्मा जब अपने साकार तन में प्रवेश होते हैं तो उसी समय शरीर में क्या चेंज होती है, वो पूछते हैं क्या तुम उस समय बैठ उनको देखते हो कि कैसे परमात्मा आता है। अब इस पर समझाया जाता है कि परमात्मा की प्रवेशता होने समय ऐसे नहीं है कि उस शरीर के कोई नैन चैन बदली हो जाते हैं, नहीं, परंतु हम जब ध्यान में जाते हैं तब नैन चैन बदली हो जाता है। परंतु इस साकार ब्रह्मा का पार्ट ही गुप्त है ना। अब जब अव्यक्त ब्रह्मा में अव्यक्त उसमें तन में, जैसे दादी के तन में जब बाबा आते थे तो तुरंत समझ में आता था, लेकिन ब्रह्मा बाबा के तन में जब आते थे तो ऐसे कुछ नैन चैन नहीं बदली होता था। लेकिन हाँ, बाबा की जो बातें होती थी वो बिल्कुल पता चल जाती थी कि जब नॉर्मल में सिर्फ ब्रह्मा बाबा हैं तो ये बात कर रहे हैं, और अब जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो शिव बाबा अपनी बात करते थे, तो वहाँ से पता चलता था। बाकी देखने से नैन चैन से पता नहीं चलता था। लेकिन हाँ, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा जब गुलजार दादी के तन में आते थे तो नैन चैन आवाज सब कुछ बदल जाता था, है ना। जब परमात्मा इनके तन में आता है तो कोई को भी पता नहीं चलता है, उसका ये तन रिजर्व किया हुआ है, इसलिए सेकंड में आता है, सेकंड में जाता है। अब इस राज को समझना, बाकी ऐसे नहीं कि कोई पॉइंट समझ में ना आवे तो इस पढ़ाई का कोर्स छोड़ देना है। समझो कोई बात समझ में नहीं आ रही है, निश्चय भरोसा ऐसा विश्वास जैसा नहीं हो रहा है, तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि एक बात के लिए तुम पढ़ना ही छोड़ दो, हो सकता है आगे पढ़ते पढ़ते कभी भी समझ में आ जाएगी। पढ़ाई तो दिन प्रतिदिन गुह्य और क्लियर होती जाती है। सारा कोर्स एकदम तो पढ़ नहीं सकेंगे ना, वैसे आपको समझाया जाता है। और जो भी धर्म पिताएं आते हैं उन्होंने भी अपनी अपनी पवित्र आत्माएं आए अपना पार्ट बजाती हैं, फिर उन आत्माओं को सुख दुख के खेल में आना है। वो वापस नहीं जाते हैं, परंतु जब निराकार सुप्रीम सोल आते हैं तो वो सुख दुख से न्यारे हैं, तो वो सिर्फ अपना पार्ट बजाए फिर चले जाते हैं। तो इस ही पॉइंट को हमें बुद्धि से समझना है। दूसरी बात मम्मा कहती, आत्मा और परमात्मा में गुणों और ताकत का फर्क है। वैसे देखने में आत्मा भी ज्योति स्वरूप, शिव बाबा भी ज्योति स्वरूप, लेकिन मम्मा उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा के गुणों में और उनकी जो शक्ति है, ताकत है, उन दोनों में फर्क है। बाकी रूप में दोनों एक जैसे। आत्मा और परमात्मा का अंतर इस पर समझाया जाता है कि आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा ज्योति स्वरूप है। आत्मा और परमात्मा की साइज, आत्मा का साइज एक ही रीति में है, बाकी आत्मा और परमात्मा में सिर्फ गुणों की ताकत का फर्क अवश्य है। अब ये जो इतने गुण हैं वो सारी महिमा परमात्मा की है। परमात्मा दुख सुख से न्यारा है, सर्वशक्तिवान है, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, उनकी ही सारी शक्ति काम कर रही है। बाकी मनुष्य आत्मा की कोई शक्ति नहीं चल सकती है, परमात्मा का ही सारा पार्ट चलता है। भले परमात्मा पार्ट में भी आता है तो भी खुद न्यारा रहता है, लेकिन आत्मा पार्ट में आते भी पार्टधारी के रूप में आ जाती है। परमात्मा पार्ट में आते भी कर्म बंधन से न्यारा रहता है, पार्ट भी बजाता है इस तन में आकर के, लेकिन फिर भी इससे न्यारा होकर रहता है। आत्मा पार्ट में आते भी कर्म बंधन के वश हो जाती है, ये फर्क है। हाँ, शिव बाबा इसके में रह करके भी पार्ट बजा रहे तो भी कर्म बंधन से न्यारा, और आत्मा जब शरीर में आती है या जन्म लेती है तो वो कर्म बंधन के वश हो जाती है।
अब ये है आत्मा और परमात्मा में अंतर या भेद। अच्छा, ओम शांति। ये है मम्मा के महावाक्य जो हमने नवरात्रि में सुन लिए। लोग तरसते हैं माँ की आवाज़ मिले कहीं से या माँ की दर्शन हो, और वो माँ हम लोगों को बात कर रही है, तो हम भाग्यशाली हुए ना। तो ऐसे मम्मा की तरफ से भी आप सभी को नवरात्रि की फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। मम्मा की और बाबा की दोनों डबल पालना भी हम सबको मिल रही है। अब हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। आपने छू कर हृदय के तार को, आपने छू कर हृदय के तार को पावन पावन कर दिया। बाबा मन के